डोलत बेड़ी पाप भरी है, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। पावन लगे मत जाई, पावन लगे मत जाई। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए, सन्मुख सिद्ध पेटन को आए। नेह चोदे वंड आई, नेह चोदे वंड आई, नेह चोदे वंड आई। गुरु तार तारण हारे आ, गुरु तार तारण हारे आ, गुरु तार तारण हारे आ, गुरु तार तारण हारे आ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, सिद्ध साधक जोगी अर जंगम। एक सिद्ध जिनि त्याया, एक सिद्ध जिनि त्याया। पर सत पैर सिजत ते स्वामी, पर सत पैर सिजत ते स्वामी। अखर जिनको आया, अखर जिनको आया, अखर जिनको आया। गुरु तार तारण हारे आ, गुरु तार तारण हारे आ, गुरु तार तारण हारे आ, गुरु तार तारण हारे आ। जप तप संजम करम न जाना, जप तप संजम करम न जाना।
गुर परमेश्वर नानक भेटियो, गुर परमेश्वर नानक भेटियो। सच शब्द निबेरा, सच शब्द निबेरा, सच शब्द निबेरा। गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया। दे भगत पूरन अविनाशी, दे भगत पूरन अविनाशी। हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया। गुर तारण हारिया, गुर गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया। गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया। गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया। गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया, गुर तारण हारिया। दे भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया। मुझे अपनी कृपा दो, मुझे अपनी भक्ति दो, मुझे अपना प्रसाद दो, क्योंकि इसके बगैर मेरा कल्याण हो नहीं सकता है। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, जाने अनजाने कितने पाप इकट्ठे किए। गुरु द्रोह, हम तो हैरान होते हैं। जिसे जिंदगी में कुछ सुनने को न मिला हो, वो गुरु की निंदा करे, समझ लगती है। पर कैसे अंधे लोग होते हैं कि गुरु के समीप रह करके भी उसकी प्रतिष्ठा को पहचान नहीं पाता है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए गुरु पर आक्षेप करता है। कितने अपराध मनुष्य से होते हैं।
How many sins unknowingly are happening through you? And who is going to take the responsibility? Finally, it will all fall on your shoulders. वापस घूम के तुम्हारे ही पास आता है। दूसरों की निंदा करके आपको मिलता कुछ नहीं, सिर्फ आपका घटता है। चांद पर थूकने से थूक सिर्फ अपने ही मुंह पे गिरती है। और अगर कोई चांद को देखकर उसकी स्तुति करता है तो भी चांद को उससे कुछ लाभ नहीं है, आपके ही मन को एक अच्छा अनुभव, एक सुखद अनुभव मिल जाता है। हम दौलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाए। जैसे बहुत ज्यादा नाव भरी हो सामान से और तेज हवा चलने लग जाए तो नाव का मालिक डरेगा कि यह पवन मेरी नाव को उल्टा देगी। मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन की गहरी तहों में, अवचेतन मन में जन्मों के संस्कार शुभ अशुभ जो पड़े हैं वह आपके चेतन मन के विचारों को निर्धारित करते हैं, रूप रंग देते हैं। इसलिए बहुत बार जो तुम चेतन मन से सोच रहे होते हो उस सोच के पीछे सीधे तुम्हारा कोई हाथ नहीं होता। जो वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं वो उन्हीं की खुशबू है, वो सुवास है जो उठ रही होती है विचार के रूप में। इसी कारण से एक व्यक्ति बिना कुछ किए, बिना कोई विशेष साधन साधे भक्ति भाव में, सात्विक भाव में भरपूर होता है। दूसरा इंसान सत्संग सुन के, गुरु के पास जाके भी उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा ही रहता, निकलता ही नहीं। इसमें दोष गुरु का कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए एक बात को आप सब बहुत ध्यान से समझें, कभी भी चेलों को देखकर गुरु के बारे में अनुमान मत लगाइएगा। मैं गुरु पदवी पर हूं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कहां तक पहुंचे और कहां तक नहीं पहुंचे। और अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो मुझी को मिलो, मेरे आसपास कौन कैसे लोग हैं। अगर तुम उन्हीं को देख करके लौट जाओगे तो तुम मेरे चेलों को मिलने आए थे क्या कि मुझे मिलने आए थे? अगर मुझे मिलने आए थे तो मेरे चेलों को, मेरे शिष्यों को मापदंड मत बनाइए मुझे नापने के लिए। हर शिष्य, हर चेला एक अपनी यात्रा में 100 बार उठता है, 2 बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। वो उसका व्यक्तिगत मामला है, वो उसका पर्सनल अफेयर, वो उसका और मेरा अफेयर। उसमें आए हुए आगंतुकों का कोई लेन देन नहीं। कई बार लोग शिष्यों को देखकर, शिष्यों के आचरण को देखकर गुरु के ऊपर व्याख्या दे देते हैं कि जिनके चेले ऐसे हैं वो खुद कैसे होंगे। पर ये सरासर अवैज्ञानिक और गलत धारणा। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य दीक्षित हुआ, सन्यासी हुआ, 6 महीने में वो घर चला गया। ये रहा तुम्हारा दीक्षा प्रवर्ज्या, ये रहे तुम्हारे पीत वस्त्र, छोड़ करके भाग गया, घर चला गया। 6 महीने तक घर रहा। युवा अवस्था में क्या होगा? युवा अवस्था में सिर्फ एक ही चीज हो सकती, वो है विवाह। और क्या होगा? विवाह में कुछ बुरा नहीं है, विवाह में कुछ गलत नहीं है, ये मैं साफ कर दूं। परंतु जिसने बुद्ध की फिलॉसफी को, बुद्ध के विचारों को सुना हो, समझा हो, और जिसने ये स्वीकार कर लिया हो कि संसार मिथ्या है, असार है और मुझे सार को ढूंढना है, पीले वस्त्र वो इसीलिए लेता है। प्रवर्ज्या उसको इसीलिए दी जाती है कि आज से मैं संसार के लिए मर गया। अग्नि का रंग पीला है, जब अग्नि जलाती है तो पीला रंग है। बुद्ध ने पीत वस्त्र दिए अपने भिक्षुओं को, अपने साधुओं को वो पीले वस्त्र देते थे।
पीत वस्त्र इस बात का चिन्ह होते थे कि अब तुम वैराग्य और ज्ञान की अग्नि में अपने संस्कारों को जलाओ और संसार के लिए तुम मृत हो, संसार के लिए अब तुम जीवित नहीं हो। इसीलिए प्रवर्ज्या के बाद एक नया नाम, एक नई पहचान बुद्ध देते थे। ये नौजवान जब आया था तो उस समय बुद्ध की सोच ये थी कि पहले गृहस्थी भोगे, फिर वानप्रस्थ हो, फिर कोई सन्यासी हो, तब तक तो शरीर बूढ़ा जाएगा। दूसरा, इस बात की क्या गारंटी है कि हम तब तक जिएंगे। इसलिए जब ज्ञान की चाह उठे तो तुरंत उस मार्ग को पकड़ो, तुरंत वह आए हुए नौजवान युवक युवतियों को वो सन्यास दे देते थे। सनातन धर्म में इसका बड़ा विरोध था कि आप कैसे युवाओं को सन्यास दे सकते, उन्हें संसार भोगने दो, संसार भोग लेंगे, भोग के थक जाएंगे, फिर उसके बाद ज्ञान के मार्ग पर या त्याग के मार्ग पर कोई चलेगा तो सफलता भी मिलेगी। पर बुद्ध का ये कहना था, कौन कहता है कि भोग भोगने से भोग की चाह न मिट जाती। आप किस मापदंड से ये बात कह सकते हैं कि भोगी एक ना एक दिन योगी जरूर बन जाएगा। योगी होने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, और विवेक वैराग्य के अभाव में कोई लाखों जन्म तक संसार भोगता रहे, वासनाओं को भोगता रहे और तृप्त कभी भी ना होगा। उसकी वासना कहते ही उसको है जो भोगने पर भी तृप्त ना हो। अग्नि कहते ही उसको है जिसमें आप अग्नि समिधा घी डालो तो अग्नि और भभकेगी। कोई ये कहे कि मैंने अग्नि जला दी है, घी डालूंगा, पर घी डालूंगा तो एक ना एक दिन तो बुझ ही जाएगी ना अग्नि। घी डालने से अग्नि और बढ़ती है। भोग भोग कर भोग से पीछे हटता है जो, तो वो भोगने की वजह से पीछे नहीं हटा है, अपने बुद्धि से पीछे हटता है कि असार है, ये दिख गया असार है। संसार में अरबों खरबों लोग भोग भोगते हैं, विलास का जीवन जीते हैं, ऐश आयाशी का जीवन जीते हैं। कितने योगी हुए उनमें से? हुए कोई? तुम हो गए क्या? किसने कहा कि संसार भोगने पर ही संसार से वैराग्य होता है? बुद्ध आए हुए किसी भी साधक को निराश नहीं करते थे, ये कह के लौटा नहीं देते थे कि जाओ पहले संसार भोगो फिर मेरे पास आओ। और याद रहे, जब मैं भी तुमको ये बात बोलती हूं ना, जाओ जाके संसार भोगो, तब भी मैं तुम्हें ही परख रही होती हूं कि तुम्हारी बुद्धि क्या अभी उतनी विकसित हुई है कि तुम मेरी बात को समझ पाओ। और मैंने देखा, मैं बहुत बार जब भोग और संसार की उपमा गाती हूं तो कईयों के चित्त में ये वलवले उठने लग जाते हैं कि फिर तो हम ठीक ही कर रहे हैं, या फिर हम क्यों साधु जीवन जिए, फिर तो यही जीना चाहिए। क्योंकि गुरु माँ भी उसी को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं बहुत अच्छा है। मैं फिर कह दूं, बुरा कुछ भी नहीं, न भोग बुरा है न त्याग बुरा है, न भोग अच्छा है न त्याग कम अच्छा है। दोनों की एक अपनी जगह है। It all depends on you. It all depends upon your mentality. It all depends on your level of understanding. बुद्ध का मार्ग त्याग का मार्ग था, भोग का मार्ग नहीं था। वो स्वयं बहुत बड़े भोगी थे। विवाह के समय में न केवल उनकी पत्नी यशोधरा उनकी तृप्ति का कारण होती थी, बल्कि बाल्यावस्था से ही उनके पिता ने उनके लिए इतना सामान हर इंद्रिय की तृप्ति के लिए उपलब्ध करा दिया था कि जब तक उनका विवाह हुआ है, शायद संसार का आकर्षण उनके लिए बहुत पहले से कम हो ही चुका था। पर यशोधरा एक सुंदरी ही नहीं, एक बहुत बुद्धिमता, एक बहुत विवेकी स्त्री थी। और मेरी समझ ये कहती है कि बुद्ध ने यशोधरा से विवाह उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं किया था, बल्कि उसके बौद्धिक स्तर के लिए किया था।
बहुत लोग ये सोचते हैं, और बहुत बार आधी अधूरी बात तुमने कहीं सुनी या पढ़ी होगी, मैंने भी कुछ एक बार जिक्र किया, लेकिन ये पक्ष मैं आज आपके सामने रख रही हूं जो बहुत कारणों से शायद नहीं कहा होगा। यशोधरा एक साधारण स्त्री नहीं थी, विवेकी थी। और जितना समय बुद्ध उसके संग रहे हैं, दोनों का जीवन अति सात्विक था। यज्ञ करना, दान देना, रोगियों की सेवा करना, भूखों को अन्न देना, जितने भी नैतिक कार्य एक सात्विक प्रवृत्ति के इंसान के द्वारा होने चाहिए वो सब करते थे। यशोधरा और गौतम के जीवन में एक बहुत खूबसूरत हार्मनी, एक बहुत सुंदर सामंजस्य था। पर बुद्ध ने भोग का जीवन इतना जिया था कि वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि भोग से तृप्ति नहीं होती, भोग भोगने से संसार का आकर्षण नहीं छूटता है। मैं एक महात्मा को जानती थी, जब भी वो किसी स्त्री को विवाहित होते देखते थे तो वो कहते थे इसके तो 15 साल गए। 15 साल बच्चे को जन्म देगी, फिर उसको पालना पढ़ाना, जब तक कि वो टीनेज ना हो जाए, क्लोज टू बीइंग एडल्ट, 16-17 साल 18 साल का ना हो जाए, उसको पूरा वक्त अब उसे देना होगा। यही माँ का धर्म भी है, माता का फर्ज भी यही होना चाहिए। बच्चा रात में जग जाएगा, कभी बीमार है, कभी उसे कुछ चाहिए, कभी वो गीला कर देगा, कभी वो माँ को पूरे समय उसको देखना पड़ता। अभी ये खाएगा, अभी ये सोएगा, अभी इसको घुमाना है, अभी इसको बहलाना है, अभी इसके साथ खेलना है। क्या क्या साधना करेगी अभी। भारत में स्त्रियों को कुछ इतनी स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती है, और पुरुष और दूसरे घर के सदस्य इतने सहयोगी भी नहीं होते कि वो उसको कहें कि ठीक है अब तो 2 घंटे अपना आसन अभ्यास ध्यान कर ले, हम बच्चे को संभालते। ऐसे कोई परिवार हो तो मेरे दिल से उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, जो अपनी बहुओं को ऐसा अवसर और ऐसा वक्त देते हों। देते नहीं। चूल्हा चौका, बच्चे और सेक्स, 4 चीजों के अलावा इस लड़की के जीवन में कुछ और बचता नहीं, और लड़के के जीवन में भी कुछ नहीं बचता। एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, बिजली टेलीफोन के बिल भरने के लिए, बस वो सारा समय इसी चक्कर में रह जाता। उन महात्मा का ये कहना था। मैंने कहा आप तो बड़ी काली अंधेरी सी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये सत्य है, और मेरे सत्य को कोई झूठ कर दे तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा। इसलिए जीसस का ये वचन मुझे बड़ा प्रिय है। पहले ईश्वर को खोज लो, पहले समाधि को पालो, पहले ध्यान की ऊंचाइयों को छू लो। संसार कहीं नहीं भागा जा रहा, संसार को भोगते रहना। 40 साल की उम्र में भी शादियां हो जाती हैं। मैंने देखा 50, 60, 65 साल के मर्दों ने शादियां की हैं। 80 साल के मर्द की भी शादी हो जाती है। संसार तो कहीं नहीं भागा जा। हाँ, स्त्री के शरीर में मीनोपॉज से रजो निवृत्ति से पहले विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी रजो निवृत्ति हो गई तो वो मां नहीं बन पाएगी। प्रायोरिटी क्या है? बुद्ध कहते थे संसार प्रायोरिटी नहीं हो सकती है, अध्यात्म हो, खोज हो, वासनाओं से मुक्ति तुम्हारा मार्ग होना चाहिए। तो उन्होंने इस नौजवान को प्रवर्ज्या दे दी, पर यह 6 महीने में भाग गया। तब तक शादी हुई नहीं थी, कुंवारा था जब आया था। घर भाग के वापिस गया, बट नेचुरल माँ बाप तो खुश होंगे ही कि बच्चा घर वापिस आ गया। और माँ बाप क्या करेंगे, बेटे बेटी की शादी ही तो करेंगे। तो उन्होंने उसकी शादी करा दी। 1 ही वर्ष में बच्चा भी हो गया, दुकान चलाने लगा। एक दिन उसकी दुकान के सामने से बौद्ध भिक्षु बुद्धम शरणम गच्छामि
धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्नों का पाठ करते हुए गुजरे। उनको देखते ही दिल में फिर एक चिंगारी जगी और बिना घर में बताए, बिना बीवी को बताए, बिना किसी को सूचित किए वहीं उनके साथ पीछे हो लिया।